नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों 3 से 4 दिन के बीच मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, क्योंकि दोस्तों मैं कहीं बाहर गया हुआ था किसी काम की वजह से, इसलिए मैं कोई भी वीडियो आपके लिए नहीं लेके आया। और आज से ही आपकी क्लास भी दोस्तों शुरू हो जाएगी। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस के पेपर जो ऑलमोस्ट वो फिनिश हो चुके हैं, तो किस तरह की कट ऑफ रह सकती है, तो हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, कितने नंबर हमारे बन रहे हैं, क्या कुछ होगा, वो सारी बातें आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बीच बीच में ये भी खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस के पेपर को लेकर के भी कहीं फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो दोस्तों उस बात को एक दरकिनारे करते हुए एक बार अलग रखते हुए, क्योंकि वो एसएससी क्या चाहती है, क्या करेगी नहीं करेगी, वो एक अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे। बट अभी हम बात करते हैं कि जितने पेपर हो चुके हैं उसके ऊपर की भी किस तरह की कट ऑफ रहने वाली है। पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं दोस्तों, पिछली बार जो ये भर्ती हुई थी उसमें पहले दोस्तों फिजिकल हुआ करता था, उसके बाद में आपका पेपर हुआ करता था और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं थी। बट अब की बार सभी नियम बदल गए हैं। पहले आपका पेपर होगा जो कि हो चुका है और नेगेटिव मार्किंग भी थी आपके पेपर के अंदर, और उसी के बाद आपका फिजिकल होगा। तो यानी पिछली जो मेरिट रही थी उससे इस बार मेरिट दोस्तों कम जाने वाली है। तो एक चिंता का विषय बना हुआ था आपके बीच में कि पिछली मेरिट अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा थी जनरल कैटेगरी की, ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी धीरे धीरे देखें तो काफ़ी ज़्यादा थी। बट इस बार उस मेरिट के देखें तो उससे नीचे ही दोस्तों रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। इस भर्ती की अगर बात करूँ, इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो टोटल जो पोस्ट कितनी थी दोस्तों, टोटल अगर इसके अंदर हम पोस्ट की बात करें तो आप जानते हो सिर्फ 5846 करीबन इतनी ही पोस्टें थी, करीबन इतनी पोस्टें थी। और बताया जा रहा है कि 70% ही बच्चे हैं जिन्होंने उपस्थिति दर्ज करवाई थी। यानी जो प्रेजेंट कितने थे दोस्तों, यहाँ पर अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट यानी इनके 70% ही दोस्तों, सॉरी पहले फॉर्म कितने भरे गए वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, इस भर्ती के जो फॉर्म भरे गए थे दोस्तों वो बताया जा रहा है कि 29 लाख करीबन इतने बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उपस्थिति नहीं, प्रेजेंट कितने थे दोस्तों अगर उसकी बात करें तो बताया जा रहा है कि 70% यानी अप्रोक्स अगर हम देखें तो यहाँ पर 20 लाख के लगभग बच्चे ने पेपर दोस्तों यहाँ पर दिया था। 20 लाख बच्चों ने पेपर यहाँ पर दोस्तों दिया था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फिजिकल के लिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फिजिकल के लिए अब की बार जितने पद थे दोस्तों, जैसे ये पद थे, इसके 12 गुणे दोस्तों बुलाई जाएंगे। यानी करीबन आपके अगर अप्रोक्स में यहाँ पर देखूं, ठीक है, मोटे तौर पर हम देखते हैं 70,000 लगभग बंदों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। किसके लिए दोस्तों? फिजिकल के लिए। अब हम देखते हैं कि एक सीट पे कितना कॉम्पिटिशन था। अभी कट ऑफ की बात करेंगे तो एक सीट पर अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखें, एक सीट पर दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो 20 लाख और अपोन में आप 70,000 यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपके जो अप्रोक्स 28 बंदे निकल के आएंगे। यानी एक सीट पे दोस्तों 28 का कंपटीशन है। किसके लिए दोस्तों? फिजिकल के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके। यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग क्या थी? यस थी, यानी नेगेटिव मार्किंग थी। साथ में नॉर्मलाइजेशन भी था। क्या था? नॉर्मलाइजेशन भी है, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है और नॉर्मलाइजेशन भी है। तो सारी चीज़ों को हम साथ में लेकर हम डिस्कस करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब हम एक एवरेज कट ऑफ निकालते हैं, जहां तक एक बच्चा पहुंच सकता है, एक अच्छी खासी से पढ़ाई की जहां तक वो बच्चा पहुंच सकता है, उसके रिगार्डिंग हम कट ऑफ निकालते हैं। दोस्तों यहाँ जो सब्जेक्ट रहे थे आपके वो ये सब्जेक्ट थे, यानी मैथ के 15 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन थे, जीके और आपका जीएस था वो 50 क्वेश्चन, इनको मिला के 100 क्वेश्चन का एयरफेयर था। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों थी, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी दोस्तों होगा। सारी बातें हम करने वाले हैं। जो टॉपर है उनकी बात हम नहीं करेंगे, और जो बिल्कुल ही जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनकी बात नहीं करेंगे। सिर्फ हम एवरेज पे चलेंगे, एवरेज आसपास कट ऑफ क्या रहेगी, यानी मैक्सिमम बच्चे कहां तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों अगर मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर ऑलमोस्ट अगर सारे पेपर्स को अगर मैं देखूं तो लेवल दोस्तों मीडियम था, और मीडियम से थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। यानी कह सकते हैं कि कैलकुलेशन ज़्यादा थी, कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा थे, जिन्हें बच्चों को थोड़ा टाइम भी लग सकता था। बट अगर एवरेज बच्चों की बात करें जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी वो तो टॉपर के अंदर है। जिन्होंने तैयारी कर रहे थे लगातार, है ना, उन्होंने एवरेज अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन में से दोस्तों अगर
कोई बच्चा है, यहाँ पर मैं एवरेज की बात करूंगा कि कितने क्वेश्चन सही करते, तो 11 क्वेश्चन में मानता हूं कि एक बच्चा है वो सही कर सकता था। अभी सभी पेपरों का मैं कंक्लूजन निकाल के बता रहा हूं कि 11 क्वेश्चन तो बच्चा कर सकता था आराम से, इतना तो टाइम था। ये बात ही रीजनिंग में चलती है। रीजनिंग के अंदर भी दोस्तों अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले थे, कई पेपर में इजी भी थी, तो कई पेपर में लगभग मीडियम लेवल और मॉडरेट लेवल के अंदर पेपर आपका चला था। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन में से रीजनिंग की काफ़ी अच्छी खासी तैयारी होती है सभी बच्चों को। अगर मैथ के बदले देखें तो रीजनिंग की काफ़ी अच्छी तैयारी रहती है, तो यहाँ पर आराम से 19 क्वेश्चन तो वैसे ही कर सकता था। मैं एक एवरेज लेकर चलता हूँ, इतना एक बच्चा पहुंच सकता था। कंप्यूटर में देखें तो सारे क्वेश्चन नहीं सही कर पाते, तो कोई बात नहीं, 7 क्वेश्चन मैं मानता हूं कि 7 क्वेश्चन तो सही कर दिए होंगे एक एवरेज बच्चे ने, ठीक है। और यहां पर यही अगर मैं कंडीशन लेके चलूं 50 क्वेश्चन जीके और जीएस के मिला के, तो एवरेज अगर हम देखें तो 50 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें से अगर सही कर सकता है तो करीबन दोस्तों यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि 32 क्वेश्चन तो सही हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, 33 हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, एक रेशियो के अकॉर्डिंग चल रही है। अब कुल मिला के दोस्तों अगर क्वेश्चन देखें यहाँ पर कितने सही होते हैं, देखो दोस्तों 9 और 1 10 और 17 2 19, यानी 69 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। कितने? 69। तो एक एवरेज बच्चा तो था जो जनरल कैटेगरी के अंदर था। अभी जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों 69 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी 69% आपकी यहाँ पर मेरिट रहेगी। समझ पा रहे हो? अब मैं इसलिए पिछली बार जो मेरिट रही थी वो 77 थी दोस्तों, यानी 69 या 70% हम दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि एक एवरेज मेरिट रहेगी, जो कि एवरेज मेरिट दोस्तों रहने वाली है। फिजिकल की बात कर रहा हूं, फिजिकल की। अब एक बात सोचो दोस्तों कि सर आपने बोल दिया इतना कि जनरल कैटेगरी में जिसके 65 नंबर बन रहे हैं तो वो यहां तक नहीं पहुंचा है, तो बेटा यहां पर क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो उसके कुछ नंबर ऐड होकर वो यहां तक पहुंच जाएगा, तो तभी तो मैंने एवरेज बताया आपको। ये नहीं चिंता करने की कहते दोस्तों आपको आवश्यकता नहीं है। अगर इतने नंबर आ रहे हैं एवरेज किसी बच्चे के जनरल कैटेगरी के अंदर, तो वो दोस्तों बिल्कुल सेफ स्थिति के अंदर दोस्तों यहां पर नजर आ रहा है। इससे ज्यादा अगर मेरिट देखें तो 71 तक पहुंच सकती है, 72 तक पहुंच सकती है, इससे ऊपर दोस्तों मेरिट नहीं पहुंचेगी आपकी, नीचे ही आएगी। तो मैंने जो एक एवरेज बताया तो इसके आसपास आपको देखने को मिलने वाला है। यहां पर आप सभी जानते हैं कि 70,000 बंदे आने वाले हैं फिजिकल के लिए, क्योंकि 12 गुणे बुलाए गए हैं, है ना। तो 70,000 आने वाले हैं। अब इतने नंबर बन रहे हैं, क्या तभी फिजिकल की तैयारी करें? ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, एक ये एवरेज मेरिट है विद नॉर्मलाइजेशन विद नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, जो कि फिजिकल के लिए आपके लिए। अब दोस्तों यहां पर ये तो एवरेज होगी, लेकिन यहां पर मैं अगर बात करूं कि फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, फिजिकल की तैयारी दोस्तों करें या ना करें, ये मन में संशय होगा सभी के। तो दोस्तों सीधे अगर मैं बताऊं, जनरल कैटेगरी की दोस्तों यहां पर बात करते हैं। जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं कि फिजिकल जिस बंदे के जनरल कैटेगरी के अंदर जिस बंदे के यहां पर 64+ नंबर बन रहे हैं, तो वो फिजिकल की तैयारी दोस्तों करना शुरू कर दें। मैं अगर थोड़ा सा पीछे और चला जाऊं तो कोई बात नहीं, यहां पर 62 नंबर बन रहे हैं तो भी फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है दोस्तों। AWS की बात करूं, AWS बंदे की अगर मैं बात करता हूं तो 59+ जिसके नंबर बन रहे हैं या 58+ जिसके नंबर बन रहे हैं, तो वो भी दोस्तों फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। OBC की बात करूं तो OBC का आसपास ही कुछ कोटा यहां पर रहेगा, 58 बन रहे हैं, 59 बन रहे हैं, तो वो दोस्तों यहां पर तैयारी करना शुरू कर दी। उसके बाद में अगर SC और ST की बात कर, दोनों की साथ में बात कर लेता हूं मैं एक साथ, ठीक है। अगर दोनों के अंदर कुछ नंबर बन रहे हैं तो मान के चलो कि 56+ अगर नंबर यहां पर SC ST का बंदा लेके आ रहा है, तो फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दे। ये कुछ एक एवरेज मैंने आपको बताया कि यहां तक अगर आप हैं और इसके आसपास भी हैं तो भी दोस्तों फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। यहां पर बहुत से बच्चे ये बोलेंगे कि भाई पेपर रद्द होगा। जी बिल्कुल हो सकता है, क्या होगा वो तो एक SSC डिसाइड करेगा यहां पर। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए, हमने पेपर दे दिया है, हम फिजिकल की तैयारी करेंगे तो दोस्तों हमें कोई नुकसान नहीं होगा यहां पर कि हमारा कुछ लॉस हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर कल को ये पेपर रद्द नहीं होते हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर जो JN का पेपर फर्जीवाड़ चल रहा है, उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया बोर्ड ने कि ऐसी कुछ बात नहीं है ना, पल्ला झाड़ लिया। अगर वैसे कुछ हो जाता है तो फिर क्या कर सकते हैं? फिजिकल की अगर हमने तैयारी पहले से कर रखी है तो हम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसमें अच्छी खासा फिजिकल होता है दोस्तों दिल्ली पुलिस के अंदर, आप सभी जानते हैं, ठीक है। टाइम भी दोस्तों आपको कम मिलेगा। मैंने बता दिया, इसके आसपास अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सेफ है।
नॉर्मलाइजेशन जब भी दोस्तों होगा इसके अंदर, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। तो वो एक रेशियो बना देंगे, एवरेज रेशियो हो जाएगा। तो जहाँ तक मैंने बताया कि एवरेज बच्चा एक 70% नंबर जनरल कैटेगरी के अंदर आता है, तो बहुत ही अच्छी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर है। तो इसके आसपास कुछ मेरिट रहेगी दोस्तों, तो चिंता ना करें। बाकी कुछ और आंकड़े आने दो, अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे अगर आपको डायरेक्ट बात करनी है तो आप नीचे लिंक दिए गए हैं इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, वहाँ पर जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।